हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार स्पेशल के प्रश्न कराने वाला हूं। तो बिहार के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आज मैं यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एग्जाम जैसे कि बीपीएससी टीआरई, बिहार विधानसभा या फिर बिहार के कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम, बिहार के एसआई से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर आज कराने वाला हूँ। तो आज भी आपका उस टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा और इसमें से बिहार स्पेशल का प्रश्न होगा, और फिर कल भी मैं बिहार स्पेशल के ही प्रश्न लेकर के आऊँगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को देख लेते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अंग्रेजी शासन काल में कौन सा राज्य अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछा क्या गया है कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य था, तो बता दो आप लोग। तो भाई, अंग्रेजी शासन काल में कौन सा राज्य अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बंगाल था, बिहार था, यूपी था, या फिर एक से अधिक था। तो देख लो, अफीम के लिए अगर पूछ ले, अफीम उत्पादन के लिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था बिहार आपका। ठीक है, तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार फेमस हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार विशेष प्रसिद्ध था, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। ओके। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया है कि आपसे 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो सोशलिस्ट कर दो या बिहार समाजवादी पार्टी कह दो, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, इसका अध्यक्ष कौन था भाई। तो याद रख लेना है कि इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, रामपृक्ष वेनीपुरी थे, या कर्पूरी ठाकुर थे। तो याद रख लीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। और अगर सचिव आपसे पूछ ले तो सचिव जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे इसके सचिव। तो पहला तो डेट याद रख लीजिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी कब बना है। तो 1934 में। और इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं, और इसके अगर आपसे सचिव पूछ ले तो जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। ठीक है। किस तिथि को अगस्त क्रांति के दौरान लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। और ये देखो, आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो वो कौन सा तिथि थी जब अगस्त क्रांति, तो तिथि भी याद रख लीजिएगा। और किस दौरान, तो अगस्त क्रांति के दौरान लॉर्ड लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो क्या वो 5 अगस्त था, 15 अगस्त था, 25 अगस्त था, या 11 अगस्त था। तो याद रख लेना, वो 11 अगस्त का दिन था भाई, जब लॉर्ड लिथिगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि आपके 7 स्टूडेंट मारे गए थे, 7 स्टूडेंट मारे गए थे, 7 स्टूडेंट मारे गए थे। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट मारे गए थे इस गोलीकांड में, जो लोग सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। तो सचिवालय पर झंडा फहराने का कोशिश कर रहे थे, और उसी दौरान जो है लॉर्ड लिथिगो ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और 7 स्टूडेंट इसमें मारे गए। वो 11 अगस्त का दिन था, 11 अगस्त 1942 का दिन था। कब, तो 11 अगस्त 1942 का दिन था, ध्यान में रख लेना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। तो बताओ भाई, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा दल सक्रिय था बिहार का। भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान कौन सा दल सक्रिय था बिहार का, बता दीजिए आप लोग। सियाराम दल, आजाद दस्ता, आनंद दल, या एक से अधिक। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा दल सक्रिय था, बिहार का स्पेशली बिहार से पूछ रखा है। तो बिहार का कौन सा दल, तो ध्यान रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा दल सक्रिय था भाई। तो याद रख लीजिएगा, बिहार का सियाराम दल सक्रिय था, सियाराम दल। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आजाद दस्ता का भी गठन हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आजाद दस्ता का भी गठन हुआ था, आजाद दस्ता का भी गठन हुआ था, याद रख लीजिएगा। ये नेपाल के रामविलास जंगल में, नेपाल के रामविलास जंगल में या राजविलास जंगल में। ठीक है, आजाद दस्ता का भी गठन हुआ था जंगल में। आजाद दस्ता का भी गठन हुआ था, किसने किया था, तो आजाद दस्ता का जो गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अगर सियाराम दल पूछ ले, तो सियाराम दल का गठन किसने किया था, तो याद रख लीजिएगा कि सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। और ये कहाँ के थे, तो ये भागलपुर के रहने वाले थे। सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था, और ये सियाराम सिंह कहाँ के निवासी थे, तो वही ये भागलपुर के रहने वाले थे, भागलपुर के रहने वाले थे ये। ठीक है।
बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग, और देखो ये बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये प्रश्न मैं इम्पोर्टेंट कह देता हूँ अभी, ठीक है। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है भाई? तो याद रख लीजिएगा 1930 में, 1928 में। तो 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। इसके अगर लीडर पूछ ले कि कौन कौन नेता थे, तो याद रख लेना कि जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले आपके सीएम हो जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। तो ये सभी जो है बिहार यूथ लीग के लीडर हो जाते हैं, ध्यान में रख लेना है आपको। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा शाखा का स्थापना किसने किया? तो देखो पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा खोला गया है, तो इसका स्थापना किसने किया है भाई? तो बता दो किसने किया है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना? तो ध्यान में रख लीजिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया है। और कब किया है? तो 1913 में, याद रख लीजिएगा डेट, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया है, ध्यान रख लेना है आपको। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो देखो बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी मैंने डिस्कस करा था, और ये ध्यान में रख लीजिएगा गठन किसने किया है? तो फूलन प्रसाद तिवारी, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण या राजकुमार शुक्ल। तो याद रख लेना है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किसने किसने? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा अगर पूछ ले तो 1920, 1924, 1929 या फिर कोई भी नहीं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया है भाई? तो याद रख लेना 1920 में नहीं, 1924 में नहीं, 1929 में करा गया है। और किसके द्वारा? तो याद रख लीजिएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना। 1922 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बात यही याद रखिए कि 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो चित्तरंजन दास ने करा था, CR दास ने। अध्यक्ष कौन थे गया अधिवेशन के? तो चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन का अध्यक्षता करा था, ठीक है। ये गया अधिवेशन जो है भाई, इसका अध्यक्षता किसने करा? तो चित्तरंजन दास ने करा था। यही आपका यहाँ पर चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। इसी गया अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ था कि स्वराज दल का गठन होगा, स्वराज दल का गठन होगा। और ये स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 में हुआ था, 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज दल का गठन हुआ था, जो कि आपका डिसीजन गया अधिवेशन में ही हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं बिहार के 3 अधिवेशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो हुआ था 1912 में, 1912 में ये आपका 27वां अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था, जो कि आपके बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पर? तो बांकीपुर, बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने करा था? तो RN मधोलकर ने करा था, RN मधोलकर ने करा था, RN मधोलकर ने करा था, ठीक है। उसके बाद 1922 में हुआ था, ये कौन सा था? तो ये गया अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने करा है? तो CR दास ने करा है, चित्तरंजन दास ने करा है। और एक याद रख लीजिएगा 1940 में हुआ था रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने करा था, अबुल कलाम आजाद ने करा था। अबुल कलाम आजाद ही वो शख्स थे जो सबसे कम उम्र के और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे कम उम्र 35 साल और सबसे लंबे समय तक 6 साल अध्यक्ष रहे थे। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, ध्यान में रख लेना है आपको। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी? तो देखो बिहार के किस वकील ने, वकील तो पैसे से वो वकील थे, और वो कौन सा वकील था जिन्होंने अ, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो याद रख लेना 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ा था अपना, ये पूछा है आपसे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ा है अपना, मतलब आप लोग, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर कोई नहीं। एक सेकंड रुकना। तो बताइए आप लोग वकालत किसने छोड़ा था, बता दीजिए भाई, किसने वकालत छोड़ा था?
तो वकालत ध्यान में रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण ने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, ये देखो सहयोग हो गया। असहयोग, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जब उसके परीक्षा के 20 दिन बचे थे? तो देखो जब उसके एग्जाम के 20 दिन बचे थे तो किसने जो है आपका जो है पटना कॉलेज छोड़ा था? राजेंद्र बाबू ने, जयप्रकाश नारायण ने, ब्रज किशोर ने, या श्री कृष्ण सिंह ने? तो देखो 20 दिन बचा था मात्र उसका एग्जाम का और उन्होंने जो है पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। तो ध्यान में रख लेना भाई, वो आपके जयप्रकाश नारायण ही वो शख्स थे, जैसे कि जेपी भी कहा जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है। और वही वो शख्स थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था जब उनकी परीक्षा का केवल 20 दिन बचा हुआ था। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई की? तो किसान की अगुवाई किसने करा है भाई? राजकुमार ने, राजकुमार शुक्ल ने, विद्यानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या कोई भी नहीं? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ है। ठीक है, और ये राजकुमार शुक्ल ने भी एक किसान आंदोलन का अगुवाई किया था, लेकिन ये 1917 के टाइम का बात है। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, जिसका राजकुमार शुक्ल ने अगुवाई किया। ठीक है, तो ये चंपारण की का बात हो गया 1917 में, लेकिन यहाँ पर बात किसका किया है गया है? असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में किया हुआ है। और ये विद्यानंद जो थे, ये लगभग लगभग 1919 में जो है इन्होंने किसान से रिलेटेड एक आंदोलन को किया है इन्होंने। तो स्वामी विद्यानंद, तो स्वामी विद्यानंद ने जो था वो असहयोग आंदोलन के बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो स्वामी विद्यानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 1919 में ये किसान आंदोलन किए थे। इसीलिए यहाँ पर आपको मोस्ट सुटेबल कौन सा लग रहा है, 1917 वाला या 1919 वाला? तो भाई एब्सोल्युटली 1919 वाला लग रहा है। तो इसीलिए 1919 वाला जो है यहाँ पर विद्यानंद, ये हम लोग आंसर यहाँ पर लगा कर जाने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और जितना भी बात मैंने बताया शायद आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? तो देखो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, इसका जो शिलान्यास हुआ है कब हुआ है? तो 1921 1921 में हुआ है। शिलान्यास किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, शिलान्यास जो इसका किया था राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, अब्दुल बारी ने नहीं, गांधी जी ने शिलान्यास किया था नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का। गांधी जी ने शिलान्यास किया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास शिलान्यास तो किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन पूछ ले कि इसके फर्स्ट जो थे वो प्रिंसिपल कौन थे? तो फर्स्ट प्रिंसिपल अगर पूछ ले, बिहार विद्यापीठ के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पूछ ले, प्राचार्य के बारे में पूछ ले, तो याद रख लेना राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, तो पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और ये पहले इसके शिलान्यास किसने किया? तो गांधी जी ने किया है, ध्यान में रख लेना है। बिहार के पटना में सबसे पहले किसने अपनी कंपनी खोली? तो देखो बिहार के पटना, तो बिहार के कहाँ पर? तो पटना में सबसे पहले किसने कंपनी खोली? ब्रिटिश ने नहीं भाई, डचों ने अपनी पहली कंपनी बिहार के पटना में खोली है। ठीक है, और ये कब कंपनी इन्होंने खोला था? तो 1632 में। तो 1632 में सबसे पहले डच ने अपना फैक्ट्री जो है पटना में खोला है। तो आपसे पूछ लेगा बिहार में सबसे पहले अपना फैक्ट्री किसने खोला है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला है 1632 में। ठीक है, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। और एक्चुअली ये डच कहाँ के थे भाई? तो डच ये कहाँ के होते हैं? तो ये लोग नीदरलैंड के होते हैं। कहाँ के? तो नीदरलैंड के होते हैं, इसको भी ध्यान में रख लेना है। डच कहाँ के होते हैं? तो नीदरलैंड के होते हैं डच। पलासी युद्ध के बाद किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो पलाशी, तो पलाशी का युद्ध कब हुआ था? तो पलाशी का युद्ध याद रख लेना, ये पलाशी का युद्ध देखने को मिला था 23 जून 1757। ठीक है, तो 23 जून 1757 को जो है पलाशी का युद्ध देखने को मिला था। और इसमें जो है बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सिदाब राय को बिहार का उप दीवान, और रजा खान को जो है ये बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, बिहार हेराल्ड आरंभ किया। तो बिहार हेराल्ड जो है बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था। बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है? तो बिहार हेराल्ड।
तो बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड है। और बिहार हेराल्ड जो है भाई किसने आरंभ किया था? मुंशी सूरजमल ने नहीं, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड को आरंभ किया था और बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और ये कैसा था भाई? तो एक साप्ताहिक जो है साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ये भी पूछा जाता है कि कैसा था। तो एक साप्ताहिक साप्ताहिक मैगजीन हुआ करता था भाई ये। और ये बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। और ये कैसा था? तो साप्ताहिक था, ठीक है। 1857 विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? तो कुंवर सिंह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ ही लेगा इससे प्रश्न। कुंवर सिंह ग्वालियर से नहीं, जगदीशपुर से कुंवर सिंह संबंधित थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति जो है जगदीशपुर से इन्होंने करा है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ध्यान में रख लेना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 में जो है कुंवर सिंह का जन्म हुआ है। और एक बात याद रख लेना कि 23 तेईस जून कहता हूँ यार, 23 अप्रैल 1858 को ये बिहार में प्रविष्ट हुए थे, ठीक है। 23 अप्रैल 1858 को ये बिहार में प्रविष्ट हुए थे। और इनका जो है 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो गया है। 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो गया है। आखिर जो ये किससे किससे लड़े? ये तो ब्रिटिश से लड़ते थे। तो ब्रिटिश में भी वो कौन सबसे थे जिनसे जिनसे जो है कुंवर सिंह लड़े हैं? तो याद रख लीजिएगा, विसेंट आयर। विसेंट आयर, ये से प्रश्न पूछा जाता है कि किससे किससे ये कुंवर सिंह लड़े हैं। तो विसेंट आयर से लड़े थे। उसके बाद डनवर से लड़े थे, विसेंट आयर, डनवर। और एक याद रख लीजिएगा आप लोग, लिग्रांड, ठीक है। तो विसेंट आयर, डनवर और लिग्रांड से जो है कुंवर सिंह लड़े थे। और लिग्रांड से ही लड़ने टाइम इनको 23 अप्रैल 1858 को इनको चोट लग गया था, जिसके वजह से इनका हाथ काटना पड़ गया था। और इससे 3 दिन बाद इनका डेथ हो गया था 26 अप्रैल को, ठीक है। तो 23 अप्रैल को लिग्रांड से लड़ते हुए ये घायल हो गए थे, अपने हाथ खुद से काट लिए थे। और 26 अप्रैल 3 दिन बाद ही इनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये सभी ध्यान में रख लीजिए, ये किससे किससे लड़े थे? तो विसेंट आयर से, डनवर से और लिग्रांड से। तो ये 3 नाम भी जरूर याद रख लेंगे, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कुंवर सिंह से रिलेटेड, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार श्रम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो देखो, महात्मा गांधी एंड बिहार श्रम रेमिनेंस के लेखक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछ लेगा आपसे। तो देखो, अली जहीर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भगवान दास थे, कोई नहीं। तो याद रख लेना, महात्मा गांधी एंड बिहार श्रम रेमिनेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद भी और सारा राजेंद्र प्रसाद का कुछ और भी मैं बुक यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक याद रख लेना, बापू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बाबू। और बाबू किसे कहा गया है? तो बाबू जो है भाई, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बाबू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक याद रख लेना, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड, ठीक है। एक याद रख लेना, सत्याग्रह एट चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण, चंपारण। तो ये सभी दो तीन तीन चार बुक्स आप लोग जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट, किस महीने पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया? तो पीर अली कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो पीर अली पटना से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था। और पीर अली कौन थे? तो ये एक पुस्तक विक्रेता था भाई, बुक सेलर था, एक पुस्तक विक्रेता थे, ये बुक सेलर थे। कहाँ कब किए? तो ये किए थे जुलाई 1857। और कब? तो 3 जुलाई 1857 को इन्होंने जो है पटना से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति दौरान पटना का कमिश्नर, वही पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान पटना का कमिश्नर कौन था? तो याद रख लेना, टेलर जो था वो पटना का कमिश्नर हुआ करता था। और ये 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई है? तो याद रख लेना, ये 10 मई 1857 को, 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगर बिहार में पूछ ले कि बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बिहार में जो स्टार्ट हुआ है ये देवघर के रोहिणी से हुआ है स्टार्ट, देवघर के रोहिणी से स्टार्ट हुआ था ये आपका। और ये कब? तो 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। तो याद रख लीजिएगा कि बिहार में स्टार्ट देवघर के रोहिणी से 12 जून 1857 को। और अगर पूरे देश लेवल पे पूछ ले तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी से याद रख लीजिएगा, तो प्रभावती देवी, प्रभावती देवी भाई, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रख लीजिएगा, ये चंपारण की थी, चंपारण की थी, पटना की थी, भागलपुर की या शाहाबाद की थी? तो भाई ये पटना क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करती थी, ध्यान में रख लेना है आपको।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।